जिसे कभी असंभव कहा गया था, आज वही भारत की सबसे बड़ी जीत बन चुका है। कावेरी इंजन, वो सपना जिसे कई लोगों ने असफल करार दिया था, अब पूरी दुनिया को हैरान कर रहा है। अमेरिका, फ्रांस और चीन जैसे देशों के बीच अब सिर्फ एक नाम गूंज रहा है, भारत का कावेरी। वो इंजन जो ताकत, तकनीक और आत्मनिर्भरता की नई परिभाषा लिख रहा है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि GTRE इतनी जल्दी इतिहास रच देगा। अब बस 150 घंटे की अग्नि परीक्षा बाकी है और उसके बाद भारत उस एलीट क्लब में शामिल होगा जहां अब तक सिर्फ 5 देश पहुंच पाए हैं। याद रखिए, किसी भी फाइटर जेट की असली जान उसका इंजन होता है और भारत अब अपनी जान खुद बना रहा है। और यही वो मोर्चा था जहां भारत दशकों से कमजोर था। हमारे पास तेजस था, राफेल था, सुखोई था, लेकिन इन सब की धड़कनें विदेशी थीं। राफेल उड़ता था फ्रांस के सफरान M88 इंजन पर, सुखोई की ताकत रूस से आती थी। लेकिन अब कहानी बदल रही है। अब भारत अपनी धड़कन खुद बना रहा है। सुखोई रूस के AL-31 FP इंजन पर उड़ता है और तेजस अमेरिकी GE-404 इंजन पर। जरा सोचिए, अगर कल युद्ध छिड़ जाए और ये देश स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई रोक दें तो क्या होगा? अरबों डॉलर के हमारे फाइटर जेट्स आसमान के शेर जमीन पर कबाड़ बन जाएंगे। यही वो डर था जिसने भारत को अपनी ताकत खुद गढ़ने के लिए मजबूर किया और वहीं से शुरू हुई कावेरी इंजन की कहानी। यही वो ब्लैकमेल था जिसने भारत को झकझोर दिया, मजबूर किया कि अब और नहीं, अब हम अपनी ताकत खुद बनाएंगे। और फिर शुरू हुआ कावेरी मिशन। DRDO की GTRE लैब, जो 2 साल से चुपचाप दुनिया की नजरों से दूर एक ऐसे इंजन पर काम कर रही थी जो इतिहास बदलने वाला था। न मीडिया को भनक लगी, न किसी विदेशी एजेंसी को खबर मिली, और फिर अचानक एक झटका देने वाली सूचना आई। GTRE ने तैयार कर दिया है कावेरी इंजन का नया और अब तक का सबसे घातक रूप, D सीरीज। इस सीरीज में होंगे 5 वेरिएंट, D1, D2, D3, D4 और D5, जिनकी पहली परीक्षा होगी 150 घंटे का हाई एल्टीट्यूड एंड्योरेंस ट्रायल। यानी अब भारत सिर्फ इंजन नहीं बना रहा, इतिहास लिखने जा रहा है। इस परीक्षा में इंजन को झेलना होगा -50 डिग्री सेल्सियस का जमाने वाला तापमान, हिमालय जैसी ऊंचाई और लगातार 150 घंटे की दौड़, बिना रुके, बिना थमे। यही वो परिस्थितियां हैं जहां भारत के फाइटर जेट्स चीन की सीमाओं पर उड़ान भरते हैं। ये कोई आम टेस्ट नहीं, ये एक महापरीक्षा है जो तय करेगी कि आने वाले कल में भारत के लड़ाकू विमान विदेशी दिल नहीं बल्कि स्वदेशी दिल लेकर उड़ेंगे। GTRE ने इस पूरे मिशन को 5 चरणों में बांटा है और हर चरण भारत को आत्मनिर्भरता की मंजिल की ओर करीब ले जा रहा है। D1 बेसलाइन मॉडल, जिसमें सभी नए सिस्टम का एकीकरण होगा। D2 और D3 में 150 घंटे का हाई एटीट्यूड और हीट स्ट्रेस ट्रायल होगा। D4 और D5 300 से 500 घंटे की फ्लाइट क्लासिफिकेशन टेस्टिंग होगी। यानी जब D5 ये परीक्षा पास करेगा तो ये इंजन फ्लाइट रेडी माना जाएगा। इसका मतलब है कि भारत का अपना स्वदेशी इंजन तेजस, M और UCAV ड्रोन्स को पावर देने के लिए तैयार हो जाएगा। क्योंकि यह सिर्फ एक इंजन नहीं, एक रणनीतिक स्वतंत्रता की चाबी है। अगर कल युद्ध हुआ और अमेरिका ने G इंजन की सप्लाई रोक दी तो भारत का M बिना दिल के रह जाएगा। लेकिन अगर कावेरी सफल हुआ तो भारत किसी पर निर्भर नहीं रहेगा। अब कोई ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी, कोई प्रतिबंध नहीं डराएगा और ना ही भारत को किसी तरह का डर रहेगा। ये इंजन भारत को वो ताकत देगा जो अभी तक सिर्फ अमेरिका, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और चीन के पास है। खैर, GTRE ने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। कभी जिसे डेड प्रोजेक्ट कहा गया, अब वो भारत का महा इंजन बन चुका है। कावेरी सिर्फ एक इंजन नहीं, ये भारत की इच्छा शक्ति, विज्ञान और स्वाभिमान का प्रतीक है। अब विदेशी लॉबी की बादशाहत खत्म होने जा रही है और 150 घंटे बाद शुरू होगा सबसे बड़ा गेम, जिसका नाम होगा कावेरी की क्रांति।